दोस्तों मौसम तेजी से बदल रहा है और इस बदलते मौसम में खांसी, सर्दी, जुकाम की समस्या लगा ही रहता है। अभी के समय में हर घर में किसी न किसी को खांसी की समस्या जरूर है, चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग। तो वैसे मेरे घर में भी ये दिक्कत है, मेरे पिताजी को खांसी की समस्या हो गई है। इसलिए आज मैं आपको कफ के लिए रेमेडी तैयार करके बताऊंगा, कैसे तैयार करना है। दोस्तों ये जो रेमेडी बताने वाला हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव है, एक बार आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। फटाफट बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना। वीडियो को जब आप लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। आइए जानते हैं कैसे तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है साबुत काली मिर्च। दोस्तों आपको इस तरह के काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। आपको इसे घर पर कूट कर इसका बारीक सा पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने पहले से ही कूट कर रखा हुआ था, आप जितना बारीक कर सको उतना आप कूट कर बारीक कर लीजिएगा। इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीसना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको घर पर ही कूट कर इसे तैयार करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर 1/4 काली मिर्च ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों 1/4 काली मिर्च ही सालों पुरानी खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए काफी है। अगर आपको खांसी की समस्या अभी अभी हुई है ना, तो एक बार में ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जी हाँ, आप रात को परेशान नहीं होंगे, आप इसके इस्तेमाल से चैन की नींद सोएंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो लेंगे दोस्तों वह है देशी गाय का घी। हम यहाँ पर 1 चम्मच लगभग 5 ml के बराबर देशी गाय के घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको इससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपके पास देशी गाय का घी नहीं है तो आप घर पे जो भी घी का इस्तेमाल करते हो वो घी इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा घी शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा हम अगली चीज जो इस्तेमाल करेंगे वह है दोस्तों गुड़। दोस्तों गुड़ का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है, ये कफ नाशक होता है। और यही गुड़ और काली मिर्च का जो मिश्रण है आपके खांसी को, पुराने से पुराने बलगम को छाती से बाहर करने का काम करेगा। चाहे आपको सूखी खांसी क्यों ना हो, इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों ही तरह की खांसी में फायदा करता है। ये जो आपको रेमेडी बनाकर दिखाने वाला दोस्तों, इसका इस्तेमाल अभी से नहीं हो रहा है। मैं कोई नया घरेलू नुस्खा नहीं बता रहा हूँ, ये सालों से हमारे घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है। गांव में या फिर जिनको आयुर्वेद का नॉलेज है, औषधि को नॉलेज है, वे लोग इस तरह से गुड़, घी और काली मिर्च के इस्तेमाल से खांसी को ठीक करते हैं। चलिए बहुत बातें हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ तैयार कैसे करना है। आपको सबसे पहले एक पैन लेना है, इसे गैस पर चढ़ा देना है। गैस के लो को आपको बिल्कुल धीमा रखना है, ज्यादा तेज नहीं करना है। और इसमें डालना है 1 चम्मच देशी गाय का घी। घी जब पिघल जाए तो इसमें डाल देना है 1 चम्मच गुड़ और साथ में आपको डाल देना है 1/4 चम्मच आपको काली मिर्च। इस तरह से डाल दीजिए। देखिए गुड़ हमारा पिघलने लगा है। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो गैस को तुरंत बंद कर दीजिएगा। ज्यादा देर तक इसे गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें गुड़ पिघलने का इंतजार करना है। गुड़ पिघल चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इसे किसी कटोरी में निकाल लीजिए और जब ये खाने के लायक हो जाए ना, जब ये गुनगुना रह जाए, तब आपको इसे खाना है। अब कब खाना है? जब भी आप रात को सोने जाओ ना, तब इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह गर्मा गर्म आपको चबा चबा कर खा लेना है और घी को भी पी लेना है। इसे लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसके ऊपर पानी या फिर दूध पी लिया तो ये औषधि काम नहीं करने वाला है। तो जब भी आप सोने जाए बिस्तर पर, इसे खाकर सोएं। इसे खाकर सोएंगे ना दोस्तों, तो आपको रात भर खांसी नहीं आएगी, आप चैन की नींद सोओगे। 2 से 3 खुराक में ही खांसी जड़ से ठीक हो जाती है और पहले खुराक से आपको बहुत फर्क नजर आएगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग कर सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी आधी कर लीजिएगा। इस रेमेडी का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी चीजों के बारे में जिसे कफ के समय खाना चाहिए। अगर आपको खांसी की समस्या है तो इन 5 में से किसी भी चीज को डाइट में शामिल कीजिएगा तो खांसी में फायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज है शहद। जी हाँ, खांसी को दूर करने के लिए आप शहद का सेवन जरूर कीजिए। शहद के सेवन करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आपको 1/4 चम्मच काली मिर्च के पाउडर में 1 चम्मच शहद ऐड कर देना है और दिन में कभी भी 2 से 3 बार आप इसे ले सकते हैं। इससे खांसी में जबरदस्त फायदा मिलता है। दूसरी चीज है गुड़। गुड़ का सेवन तो आपको मैंने बता दिया, काली मिर्च और घी के साथ। इसके अलावा भी दिन भर में कभी भी गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि आप तिल गुड़ का लड्डू खा लीजिए या फिर गुड़ मूंगफली की चिक्की आती है वो खा सकते हैं। आप थोड़े से अदरक के टुकड़े के साथ थोड़ी सी गुड़ को खा सकते हैं, इससे भी खांसी में फायदा मिलता है। इसके अलावा कच्चा लहसुन खाया करें, है ना। अगर आप खांसी हो गई है आपको और जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो कच्चा लहसुन सुबह सुबह खा लीजिए। 2 कच्चा कली लहसुन को आपको खा लेना है, ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। यह दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो गले की खराश और सूजन को कम करने में मददगार होता है। अगर खांसी की वजह से छाती में सूजन भी हो गया होगा ना, लंग्स में, तो उसे भी ये दूर करेगा। इसके अलावा कच्चा लहसुन खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे कई बीमारियों से बचे रहोगे। इसके अलावा आप लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन में कहीं भी जा रहे हो तो मुंह में 1 लौंग डाल लिए और इसे चूसते रहें, इससे भी खांसी में फायदा मिलता है। और अगर आपको फल फ्रूट्स खाने की इच्छा हो ना, तो आप पाइनएप्पल खाइए, सबसे बढ़िया चीज है खांसी में। पाइनएप्पल खाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा।
आप पाइनएप्पल का जूस बनाकर पी लीजिए एक दिन में एक बार, या फिर पाइनएप्पल कट करके आराम से चबा चबा कर खा लीजिए। ये 5 चीजें हैं जिसे आप डाइट में शामिल करेंगे तो खांसी ठीक होती है। अब क्या नहीं खाना, इस पर भी ध्यान दीजिए। आपकी खांसी जब तक ठीक ना हो जाए तब तक फ्राइड फूड और मैदा ना खाएं। जी हाँ, सर्दी जुकाम खांसी में तला खाना जैसे फ्राइड पोटैटो हो गया, पकौड़े हो गए, पराठे हो गए, या फिर मैदे से बनी चीजें हो गई जैसे कि ब्रेड, पास्ता, मैगी, भटूरे, कुलचे, ये सब आपको नहीं खाने हैं। जब तक खांसी ठीक ना हो जाए तब तक आपको मोमोज भी नहीं खाने हैं। हाँ, ठीक हो जाए तो महीने में एक आध बार खा सकते हैं। वैसे भी जितनी भी ये खाने की चीजें मैंने आपको बताई ये अनहेल्दी होता है। अगर मन करे तो महीने में एक आध बार खा लिए चलता है, लेकिन रेगुलर ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना सर्दी खांसी जुकाम का बहुत ही तगड़ा और जबरदस्त होम रेमेडी के बारे में। घरेलू नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।